तो थर्ड क्वेश्चन है, उसमें क्या कहा है कि a इज इक्वल टू एक्स वेयर x इज ए इंटीजर एंड x की वैल्यू है बिटवीन दिस लिमिट है कि -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 7। ओके, तो a इज इक्वल टू, अब देखो -3 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 7, तो -3 और 7 इंक्लूड नहीं होना चाहिए। ओके, 7 इंक्लूड नहीं होना चाहिए, तो हम यहाँ पे 7 करके ऊपर राउंड लगा देते हैं। तो -3 और 7 के बीच में कौन कौन से नंबर होते हैं? तो -2 आता है, -3 इंक्लूडेड है क्योंकि यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है। लेस देन और इक्वल टू जब साइन है तब वो उसका मतलब क्या था, वो पॉइंट आपके लिए इंक्लूडेड है। तो यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 3, तो 3 -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6, इतने जो एलिमेंट है आर द सेट ऑफ द ए के जो एलिमेंट है। ओके, सेट एक एलिमेंट -3 -2 -1 0 1 2 3 4 5 6। और हम लोगों ने सीख लिया था कि जो सेट है उसको किस में, कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसको सेट अंदर रखते हैं और उसके हर एक एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट किया जाता है। बाद में सेट बी, सेकंड क्वेश्चन का आंसर b इज इक्वल टू x वेयर x इज अ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं? मैंने फर्स्ट डे पे आपको इंट्रोडक्शन में बताया था कि 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट तक जाते जाओगे वो सारे क्या है, नेचुरल नंबर है। बट बिगिन विद द 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 से स्टार्ट होने वाले और लेस देन 6 तक के नंबर है। तो b इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 इंक्लूड नहीं होगा क्योंकि लेस देन 6 है। 1 2 4 5 ओके, एलिमेंट हो गए। बाद में सी, थर्ड में x is a 2-digit natural number such that the sum of its digit is 8। तो कल भी हमने देखा था क्वेश्चन के जिसका ऐसे डिजिट जिसका 2 डिजिट नंबर जिसका सम क्या हुआ है, उस डिजिट का सम करोगे तो जैसे कि 1 प्लस ओके 17 यानी कि क्या होता है 1 + 7 होता है, 1 + 7 करोगे तो 8 होता है। बाद में 26 करोगे तो 26 यानी कि वो 2 डिजिट नंबर उसका डिजिट का सम करोगे 2 + 6 यानी कि क्या होता है 8 होता है। बाद में 35 उसमें भी क्या होता है 3 + 5 कितना होगा 8 होगा। बाद में 44 ओके, उस तरह से जो नंबर होगे उसका सम करोगे, डिजिट का सम करोगे तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा। तो यहाँ पे क्या कौन सा आएगा 17 आएगा, 26 आएगा, 35 आएगा, 44 आएगा, बाद में 53 आएगा, 20 53 62 आएगा, 71 आएगा और 8080 आएगा। यहाँ पे हर एक डिजिट का आप सम करके देखोगे कि हर एक नंबर के जो डिजिट है उसका सम करके देखोगे तो आपको ये मिलेगा 17 26 35 44 53 62 71 80 80। सबके एलिमेंट के जो हर एक डिजिट यानी कि हर एक एलिमेंट के दोनों डिजिट का सम करोगे आप, आपको सम क्या मिलेगा 8 मिलेगा। बाद में डी है यानी कि फोर्थ क्वेश्चन में d is equal to x where x is a prime number which is divisor of 60। क्या है जो 60 को डिवाइड कर पाए ऐसे प्राइम नंबर, तो 60 के प्राइम फैक्टर निकालने आते हैं आपको, प्राइम नंबर है फिर 60 के प्राइम फैक्टर निकालेंगे तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 30 मिलेगा, 30 को 2 से डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा 15 मिलेगा, 15 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 मिलेगा, 5 को 5 से करेंगे। तो एलिमेंट कौन कौन से हैं 2 2 3 5, जो ये सब नंबर है वो उसके प्राइम फैक्टर है। बट हमें क्या लिखना है कि जो नंबर रिपीटेड होता है उसको एक बार लिखेंगे तो ही तो चलता है, एक ही बार लिखने का। ओके 2 है वो 2 टाइम्स है बट वी राइट ऑफ 1 टाइम। तो 2 3 5, तो जो सेट डी है उसके एलिमेंट कौन से हो गए 2 3 एंड 5, जो ऐसा प्राइम नंबर है जो जिससे हम क्या कर सकते हैं 60 से डिवाइड कर सकते हैं। अब दूसरे कोई नंबर से प्राइम फैक्टर है हमारे पास जो अलग अलग प्राइम नंबर होते हैं, तो 2 है 3 है 5 है 7 है 11 है, बाद में 13 है,
बाद में 17 है। अब वो सारे प्राइम नंबर से डिवाइड करने की ट्राई करो 60 को, बट नहीं कर पाओगे। सिर्फ एक 3 ही नंबर ऐसे है जिससे हम डिवाइड कर सकते हैं। यानी कि जो आपकी जो सेट की जो डेफिनेशन होती है वो क्या होती है कि आपको ऐसे ऐसे एलिमेंट लिखने हैं जो कंडीशन होती है, यानी कि जो सेट बिल्डर फॉर्म होता है उसको सेटिस्फाई करे। बाद में ए 5th नंबर का क्वेश्चन, उसमें क्या है, सेट ई इज द सेट ऑफ ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिगोनोमेट्री। तो ट्रिगोनोमेट्री में कौन कौन से लेटर है आपके सामने लिखे हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, पहले टी है, जो रिपीटेड वर्ड लेटर होता है उसका यूज नहीं करने का। बाद में आर है, बाद में आई है, बाद में जी है, बाद में ओ है, बाद में एन है। ओ रिपीट हो रहा है तो दूसरी बार लिखेंगे नहीं। बाद में एम है, बाद में ई है, बाद में टी रिपीट हो रहा है तो टी को एक बार ही लिखना है। आर भी रिपीट हो रहा है बट वाई रिपीट नहीं हो रहा है, तो उसका सेट बन रहा है। बाद में एफ इज द सेट ऑफ द लेटर इन द वर्ड बेटर। हम यहाँ पे साइड में बना देते हैं। एफ इज इक्वल टू सेट, कैसा सेट, बेटर तो बी, बाद में ई, डबल टी है बट हम वी राइट वन टी। बाद में यहाँ पे ई है वो रिपीट हो रहा है, हमें लिखने की रिपीटेड लेटर लिखने की जरूरत नहीं है। टी भी रिपीट हो रहा है, ई भी रिपीट हो रहा है, आर बी टी आर। ऐसा करली ब्रैकेट ही करने का, कोई स्क्वायर ब्रैकेट। यहाँ पे ये सारे ब्रैकेट का मतलब अलग अलग होता है। ओके, ये ब्रैकेट को हम क्या रीड करते हैं, ओपन ब्रैकेट कहते हैं। क्या कहते हैं, ओपन। ओपन इंटरवल कहा जाता है। जब ऐसा ब्रैकेट होता है तो उसको क्लोज इंटरवल कहा जाता है। और एक करली ब्रैकेट वो हम सेट के लिए स्पेशली यूज करेंगे, बट हम आगे जाएंगे तब उसमें हर एक चीज देखेंगे। क्योंकि ये करली ब्रैकेट जो सिंपल है राउंड ब्रैकेट है उसको हम क्या कहते हैं, ओपन ब्रैकेट कहते हैं। कैसे ओपन ब्रैकेट वो कब यूज करते हैं, तो जब लेस देन और ग्रेटर देन की साइन यूज की गई होगी उस टाइम पे करेंगे। ये कब यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, तो हम जब लेस देन और इक्वल टू की साइन गिवन होती है उस टाइम पे यूज करते हैं। और एक ब्रैकेट है करली ब्रैकेट, वो सेट के लिए स्पेशली हम यूज करते हैं। वो आगे सब उसका यूजेस स्टार्ट करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। क्या सेट बिल्डर फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है। तो अभी तक हम लोगों ने क्या दिखा कि जो सेट बिल्डर फॉर्म था उसमें से हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, यानी किस तरह से करते। ओके, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट आता है, यहाँ पे ओपन ब्रैकेट आता नहीं है। ये यहाँ पे आप देख सकते हो। तो क्वेश्चन फर्स्ट है उसमें एक कर्ली ब्रैकेट आता है, आप टेक्स्ट बुक में देखना चाहिए। न्यू बुक्स होगी तो उसमें कर्ली ब्रैकेट होगा, बट ओल्ड बुक्स थी उसमें ऐसा था। यहाँ पे करली ब्रैकेट है, करली ब्रैकेट के अंदर ही सेट को लिखा जाता है। अब देखो यहाँ पे आपके पास हमें ये जो सेट है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ऐसा लिखते हैं, ए इज इक्वल टू, ओके, सेट का जो ऑलवेज जो नेम है वो कैपिटल लेटर से यूज करते हैं और सिंगल लेटर से यूज करते हैं, नहीं कि 2 लेटर 3 लेटर 4 लेटर यूज कर सकते हैं। ए इज इक्वल टू वेर एक्स, ए इज इक्वल टू एक्स वेर एक्स इज द, एक्स क्या है, एक्स क्या है आप देखो यहाँ पे 3 6 9 12 उनका एक दूसरे के साथ कुछ रिलेशन लग रहा है। तो यहाँ पे 3 1 जा, 3 2 जा, 3 3 जा, 3 4 जा है। ऐसा कुछ रिलेशन आपको नजर में आ रहा है? यस सर। तो आप ऐसा भी ऐसे लिखना चाहो तो एक्स जो आपको वर्ड के फॉर्म में लिखना है तो मैं दोनों फॉर्म लिख पा देता हूँ। एक्स इज अ एक्स वेयर एक्स इज एक्स इनटू, यानी कि एक्स एन है, क्या है, एक्स एन है। एक्स इज 3n, sorry 3n, x is 3n where n is equal to, n क्या क्या है 1 2 1 2 3 and 4। तो आपको ऐसा भी लिख सकते हो कि n belongs to n, sorry n belongs to n, यानी कि n क्या है, नेचुरल नंबर है। ओके, मैं लंबा लंबा करते जा रहा हूँ बट आपको समझना है। where x n belongs to n, यानी कि n क्या है सर, 1 2 3 4 वो नेचुरल नंबर है। n लेस देन और इक्वल टू 4, n क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 4। ठीक, एक आपका फॉर्म हुआ कि x वेयर x इज अ 3n, x क्या है 3n है,
एंड वेयर n इज इक्वल n बिलोंग्स टू n की वैल्यू क्या होगी, n है वो नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर n की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अप टू इनफिनिट जा सकते हैं, बट n क्या होना चाहिए, लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। दूसरा एक फॉर्म ऐसा लिखते हैं कि x वेयर x इज इक्वल टू 3n, बाद में वेयर 1 लेस देन और इक्वल टू n लेस देन और इक्वल टू 4। ओके, यहाँ पे आपको ये n बिलोंग्स टू कुछ नहीं लिखना है, तो आप ऐसे भी उसको शॉर्ट में सिंप्लीफाइड कर सकते हैं कि 1 लेस देन और इक्वल टू n लेस देन और इक्वल टू 4। तो n की क्या क्या वैल्यू है, उसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब कि 1 से लेकर 4 तक की वैल्यू है, 1 2 3 एंड 4 वो सब उसकी वैल्यू होती है। ओके, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। b इज इक्वल टू x वेयर x इज, बस इतना तो कॉमन लिखना ही है, बट आपको और क्या लिखना है, वो ये चीज है कि यहाँ पे जो नंबर है उसका रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे हम नंबर लिख लेते हैं पहले 2 8 2 4 8 6 32 क्या है 2 4 8 16 32। तो ये सब नंबर का रिलेशन क्या है एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे 2 का पावर 1, यहाँ पे 2 का पावर 2 करोगे तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 टू जा 4, 2 का पावर 3 यानी कि 2 टू जा 4 4 टू जा 8 होता है। बाद में 2 का पावर 4 तो 2 टू जा 4 4 टू जा 8 8 टू जा 16 होता है, और 2 का पावर 5 इस तरह से है। तो इसको x इज अ 2 रेस टू n, क्या 2 रेस टू n वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n क्या है नेचुरल नंबर है, और n लेस देन और इक्वल टू क्या है यहाँ पे 5 तक है ना, तो n लेस यस देन और इक्वल टू 5। और आप ऐसे भी लिखना चाहते हो जो नीचे हमने लिखा उस तरह से, वेयर x इज इक्वल टू x वेयर x इज इक्वल टू 2 रेस टू n, और वेयर यहाँ पे जो n है उसकी तरह क्या लिखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने लिखा है ना कि 1 लेस देन और इक्वल टू n लेस देन और इक्वल टू 4, तो उस तरह यहाँ पे क्या है 1 से लेकर n की वैल्यू क्या है 5 तक की है, 1 लेस देन और इक्वल टू n लेस देन और इक्वल टू 5। इज इट क्लियर? यस सर। यस सर यस क्लियर। सर। अब सर थर्ड वाला बोलो। सर ये दोनों चीज लिखनी है कि बस ये ऊपर एक ही लिखना है पूरी दोनों? नहीं, दोनों लिखनी है। ओके। थर्ड क्वेश्चन, c इज इक्वल टू नाम दे देते हैं x वेयर x इज, तो यहाँ पे आप रिलेशन कुछ देख सको समझ पाओ, तो क्या है 5 25 125 625, तो ये क्या है 5 का पावर 1 5 होता है, 5 का पावर 2 करोगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, 5 का क्यूब कितना होता है 135 होता है, सॉरी 125 होता है, और 5 का पावर 4 करोगे तो 625 होता है। ओके, तो ये आपको ये माइंड में तुरंत लाइट हो जानी चाहिए, नहीं ये सेट क्या कहना चाहता है, तो x वेयर x इज अ 5 raised to n where n belongs to n and n less than or equal to 4। okay? या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो उसको c is equal to x where x is equal to 5 raised to n where n less than, sorry n belongs to n तो लिखना ही पड़ेगा ओके आपको, यहाँ पे n belongs to n और यहाँ पे भी n belongs to, क्योंकि 1 और 4 के बीच में तो कई सारे नंबर आते हैं, रियल नंबर भी होते हैं, इंटीजर्स भी पॉसिबल है, रेशनल सॉरी इंटीजर रेशनल नंबर भी पॉसिबल है, यानी कि n बिलोंग्स टू n तो आपको हर एक में लिखना ही पड़ेगा, वेयर n बिलोंग्स टू n वेयर 0 सॉरी 0 नहीं 1 लेस देन और इक्वल टू n लेस देन और इक्वल टू 4। एंड फिफ्थ क्वेश्चन है, तो फिफ्थ क्वेश्चन आप देख सकते हैं क्या है 2 है 4 है 5 सॉरी 6 है, ये क्या है इनफाइनाइट तक जा रहा है क्या, 3 डॉट मतलब इनफाइनाइट, मैंने आपको समझाया था ना
3 डॉट मतलब और आगे कुछ नहीं है तो उसका मतलब इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म उसका होता है फोर्थ क्वेश्चन का, d इज इक्वल टू x वेयर x इज क्या है, इवन नेचुरल नंबर। ओके, x इज इवन नेचुरल नंबर। ओके, खत्म। इतना शॉर्ट एंड स्वीट, बाकी कुछ नहीं इसमें करने का। और आप मॉडिफाइड करना चाहते हो वैसा भी कर सकते हैं कि x वेयर x इज इक्वल टू 2n, क्या 2n, और वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। ओके, बस। तो n की कोई भी वैल्यू पुट करोगे आप तो क्या होगा, 1 2 3, 1 टू जा 2, 2 टू जा 4, वो भी हो सकता है। दोनों का आंसर सेम ही होता है, मतलब सेम ही होता है, बट आपको समझना है 2n यानी कि n की कोई भी वैल्यू पुट करोगे तो 2 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो इवन नंबर ही मिलेगा। और यहाँ पे ये नंबर आपको समझ सकते हो। आप लोगों को फिफ्थ क्वेश्चन मुझे बताने की क्या कहना चाहते हैं, फिफ्थ है वो क्या इंडिकेट करना चाहता है। Any idea about that? और नेचुरल नंबर से नहीं, 4 थोड़ी ना ओड है, 100 थोड़ी ना ओड है। तो आप देखो, एक आइडिया देखो, ये 1 है। ओके, 1 1 4 बाद में 9, तो 1 क्या है, 1 का स्क्वायर। 4 क्या है, 2 का स्क्वायर। होगा। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर, डॉट डॉट डॉट। 100 किसका स्क्वायर है, तो 10 का स्क्वायर है। यस। तो हम वहां पे लिखेंगे ABCD करते देते हैं, E इज इक्वल टू एक्स वेयर x इज इक्वल टू n रेस टू 2, यानी कि n का स्क्वायर, n स्क्वायर, और n बिलोंग्स टू, n क्या हो सकता है, नेचुरल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है। क्या है, n इज इक्वल टू हम यहाँ पे z ले लेते हैं, और जो n की वैल्यू है वो क्या है, तो -10 -10 -10 लेस देन और इक्वल टू 10 लेस देन +10। ओके, n स्क्वायर आप -10 का स्क्वायर करोगे तो 100 होगा, बट आपको यहाँ पे कोई भी नंबर है वो सॉरी जीरो नहीं है। क्या नहीं है, जीरो इसके अंदर नहीं है, इसलिए हम जेड नहीं ले सकते। हमें यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा, n ही लेना पड़ेगा, नेचुरल नंबर। क्या है, n इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, और n लेस देन और इक्वल टू 10। n की वैल्यू क्या है, लेस देन और इक्वल टू 10 है। नेचुरल नंबर में तो इनफाइनाइट तक जाता है, बट यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू 10 रखा है, तो उसका मतलब क्या कहता है कि 10 तक के ही नंबर है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाए, फाइनाइट हो जाता है, लेस देन और इक्वल टू 10। ओके, यस सर। आप इन द फॉर्म ऑफ वर्ड, वर्ड के फॉर्म में लिखना चाहते हो तो भी ऐसे लिख सकते हो, मैं लिख पाता हूँ कि E is equal to x where x is a square of natural number which less than or equal to
10। ओके, जो ऐसे नेचुरल नंबर का स्क्वायर है जिसका वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू 10 से इसमें आती है। ओके, क्लियर हुआ सबको? a इज इक्वल टू लिस्ट द एलिमेंट ऑफ द एलिमेंट कौन कौन से वो हमें लिस्ट बनाना है। नाउ a इज x वेयर x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। ओके, ऑड नेचुरल नंबर यानी कि a इज इक्वल टू क्या होगा, ऑड नेचुरल नंबर। तो 1 3 5 7 9 बाद में डॉट 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 3 डॉट यानी कि अप टू इनफाइनाइट तक चला जाएगा। ओके, b इज इक्वल टू x इज एन इंटीजर। x ऐसा इंटीजर है जिसकी वैल्यू क्या है, x इज एन इंटीजर। इंटीजर यानी कि 1 2 3 0 -1 वो सब चलता है, बट इसके बीच में होना चाहिए। तो 1/2 यानी कि क्या होता है, 0.5 होता है, -0.5। तो -1 इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। ओके, -0.5 से ग्रेटर और 9.9/2 यानी कि क्या होता है 4.5। तो 4.5 से स्मॉल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 4.5 से स्मॉल और 0.5 से बिग होना चाहिए। ऐसे नंबर का जो लिस्ट है वो क्या होगा, तो यहाँ पे आप देखो तो ये 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, बाकी उसके अलावा कोई नंबर आते नहीं है। ठीक है, बाद में थर्ड है x इज एन इंटीजर। x इज एन इंटीजर, x ऐसे इंटीजर है सी में कि जिसका स्क्वायर करने से आपको क्या मिले, लेस देन और इक्वल टू 4 होना चाहिए। तो आप -2 का स्क्वायर करोगे तो भी क्या होता है, -2 का स्क्वायर क्या होता है, तो +4 ही होता है ना। -1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। 0 का स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। बाद में 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 होता है। तो 1 का स्क्वायर भी 1 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो यहाँ पे कौन से एलिमेंट है, -2 -1 0 1 2, ये सारे एलिमेंट आएंगे। बाद में डी है, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लोयल। लोयल वर्ड में कौन कौन से लेटर आते हैं। ओके, तो डी इज इक्वल टू, हेलो सर, बोलो। 3 भी नहीं आएगा 1 2 के बाद? नहीं नहीं, तुम 3 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा ना। 9। 3 का ओके स्क्वायर क्या सर, ओके होगा, सर, समझ गया सर, समझ गया, होना चाहिए। समझे सर, समझे सर। ओके सर। क्या है, लोयल वर्ड के लेटर तो कौन कौन से, एल ओ वाई ए। बाद में एल तो रिपीट हो रहा है तो दूसरी बार लिखने का जरूरत नहीं है। बाद में ई, ई में क्या है, एक्स वेयर एक्स इज द मंथ ऑफ द ईयर नॉट हैविंग द 31 डे। जिस ऐसे मंथ के नाम जिसमें 31 डे नहीं होते, तो आई थिंक आप सब लोग वैसे मंथ के नाम लिख सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ क्या आएगा ई में, ए इज इक्वल टू जनवरी, जनवरी में तो 31 आते हैं। ओके, फेब्रुआरी, बाद में मार्च में 31 आते हैं, बाद में अप्रैल, ओके अप्रैल, फिर जून। बाद में गुड मॉर्निंग सर। बोलो।